राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे कराऊं तेरो उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे कराऊं तेरो राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो जय हो। कराए तेरी गैया नाय चराऊं जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाय चराऊं और आज के बाद मेरी मैया तेरी दहरी पर न आऊं आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर न आऊं और आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर न आऊं अरे आएगा रे मजा अब जीत हार का राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे कराए दो तेरा ब्याह तुझको बैठा ओ चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठा 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 अपनी प्यारी राधा से माँ चरण तेरे दबाऊं अपनी प्यारी राधा से माँ चरण तेरे दबाऊं अपनी प्यारी राधा से माँ चरण तेरे प्रकार के राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह राधिका गोरी से जय हो ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह
छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी, और तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, और तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। अरे दाऊ से जाको बैठेंगे द्वार पर, रात का चोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह, रात का छोरी से जय हो ब्रज की छोरी से जय हो। मैया कराए दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराऊं तेरो ब्याह। जय हो। ओ सुन बातें कान्हा की मैया बेटी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, और लेके बलैया मैया उस हिबड़े से लगाए, लेके बलैया मैया उस हिबड़े अपने लगाए, और लेके बलैया मैया हिबड़े से अपने लगाए, लेके बलैया मैया हिबड़े से अपने लगाए, अरे नजर कई लग जाए ना, लग जाए ना मेरे गोपाल को, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराऊं मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराऊं तेरो ब्याह। मैया कराए दे मेरो ब्याह, कैसे कराऊं तेरो ब्याह, मैया कराए दे मेरो ब्याह। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे। मैया यशोदा बार बार भगवान को मनाती है। भगवान बोले नहीं मैया मैं तो बहू लूंगा। मैया बोली अच्छा एक बात बता लाला, कैसी बहू लेगा तू, आज बहू की बता। भगवान बोले मैया मैं बहू लूंगा। मैया ने दोबारा से पूछ लिया। भगवान बोले मैया मैं ऐसी बहू लूंगा। बोले कैसी बहू लेगो? बोले जब गैया चरावे जाऊं ना, जब गैया चरावे के ताई जाऊं तब आकू जेब में धर के ले जाऊं। मैया बोली दारी के गुड़िया की कह रहे हो? मैया दौड़ी दौड़ी गई, अंदर से गुड़िया लेकर के आई और ला करके भगवान को गुड़िया प्रदान कर दी। मेरे प्रभु ने एक और लीला कर दी सज्जनों। मेरे प्रभु ने पूछा मैया एक बात बताओ। बोले आप पे दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे? मैया बोली अरे लाला दूध को कहा प्यारो, पूत प्यारो लगे ना। भगवान बोले सही बोल रही मैया? बोले हाँ। बोले पूत प्यारो लगे, दूध को कोई प्यारो ना है। इतनी देर में एक सखी दौड़ी दौड़ी आई।
एक सखी दौड़ी दौड़ी आई, बोले मैया गजब है गया। बोले क्या बात है? बोले देख तुझे लाला के चक्कर में लगी है और भट्टा में धरे दूध उफन गयो। अब तो मैया को क्रोध आ गयो। लाला मैया की गोदी में बैठे, उठायो, तुरंत धड़ाम से जमीन पे बैठायो। अरे निपुत, सवेरे तो तेरे चक्कर में मूड खराब है गया, देख भट्टा में धरो दूध उफन गयो। मैया दौड़ी दौड़ी गई, दूध को उठाए हुए सज्जनों। अब तो भगवान नाराज हो गई। भगवान बोले हवाल तो मैया कह रही दूध को कहा प्यारो पूत प्यारो लगे, लेकिन जब दूध उफन गयो तो मुंह को उठाए के फेंक दियो। भगवान ने चारों तरफ नजर उठा करके देखी, एक बड़ो सो पत्थर को लोढ़ा मिल गयो। विचार किया मैया को डराने के लिए लोढ़ा को उठाए के लाए, और जैसे ही मथानी के ऊपर पहुंचे, मथानी कोई छोटी मोटी मथानी नहीं, बोले सवा मन दही एक साथ बिलो दिया जाए, इतनी बड़ी मथानी। और जैसे वहां के ऊपर पहुंचे, उनके हाथ में से लोढ़ा छूट गयो, और जैसे ही लोढ़ा छूटो मथानी धड़ाम से टूट गई। मथानी टूटी दही बिखर गयो सज्जनों। अब तो भगवान समझ गए आज तो लाला मार पड़ेगी, आज कोई ना बचावे। कछु ब्रजवासिन को बुलायो, बंदरन को बुलायो, सबन को माखन खवायो। मैया ने आवाज सुनी, मैया दौड़ी दौड़ी आई। मैया ने आके देखी, अरे धारी के तूने मेरी सास के जमाने की मथानी को फोड़ दियो। हमारी मैया है ना, इनको कछु चीज बड़ी प्रिय होए, जैसे कि बुजुर्गों के समय की मथानी हुई, सिल हुई, है ना, जो पुराने समय के समान होते हैं। मैया यशोदा बोली तूने मेरी सास के जमाने की मथानी को फोड़ दियो। छड़ी लेकर के भगवान को मारने के लिए दौड़ी सज्जनों। आगे आगे मेरे प्रभु दौड़ रहे हैं और पीछे पीछे मैया यशोदा दौड़ रही हैं। मैया यशोदा के आंखों के पलकों पर पसीने की बूंदें छल छलाने लगी। आचार्य सुखदेव कहते राजन परीक्षित देखो तो सही, पूरा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसके एक इशारे पे संसार चलायमान होता है, आज वो मैया यशोदा की छड़ी से दौड़ करके भाग रहा है, छिप करके भाग रहा है। भगवान ने देखा मैया परेशान हो गई, थक गई, भगवान रुक गए। भगवान ने कहा मैया देख मारेगी तो नहीं? मैया बोली नहीं लाला तो को मारूंगी नहीं। बोले तो को तो प्यार करूंगी, पुचकारूंगी, लाड करूंगी, दुलार करूंगी, तू कोई मारवे के लिए थोड़ी है। भगवान बोले आज तो नंबर आनो लाला। भगवान खड़े हो गए, मैया ने धमाक से जाके लाला को पकड़ लिया। लाला को पकड़ के उखल से भगवान को बांध दिया सज्जनों। उखल से भगवान को मैया ने बांधा। मैया जाके अपने कार्य में लग गई। भगवान ने हल्का सा सहारा दिया उखल को, उखल गिर पड़ा। खींच करके लाए और ला करके दरवाजे पर दो वृक्ष लगे हैं यमलार्जुन के, उन वृक्षों के बीच में फंसा करके हल्का सा धक्का लगाया कि दोनों वृक्ष टूट करके जमीन पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में से दो दिव्य पुरुष निकल करके आए यमलार्जुन के। ये कौन है? ये दोनों पुरुष कुबेर के पुत्र हैं सज्जनों। उनको जड़ होने का श्राप लगा था, आज मेरे प्रभु के स्पर्श से उन दोनों के श्राप मुक्त हो गए। दोनों ने भगवान को हाथ जोड़ करके कहा प्रभु आपने हमारा उद्धार कर दिया। भगवान को प्रणाम किया और अपने लोक के लिए चले गए। अब तो मैया यशोदा समस्त ब्रजवासी नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, आके विचार कर भी लगे। सबने मैया से कह रही मैया देख तेने लाला काहे से बांध दियो, देख लाला के जीवन में बड़ो कष्ट आयो। और ब्रजवासी बोले एक बात बताऊं? बोले कहा? बोले जा दिन से लाला को जन्म भयो ना, जाके जीवन में कष्ट पे कष्ट आवे, कष्ट पे कष्ट आवे, कभी कोई कष्ट आवे, कभी कोई कष्ट आवे। नंद बाबा के बड़े भैया बोले एक काम करो ना, हमें ये जगह ही छोड़ देनी चाहिए। नंद बाबा बोले अब यहां से कहां जाएंगे हम? नंद बाबा के बड़े भैया ने कहा सुनो यहां से थोड़ी सी दूरी पर वृंदावन है। बोले वृंदावन क्या? बोले वहां क्या है? बोले केवल तुलसी का वन है। बोले तुलसी का वन क्या? कि वनम वृंदावनम नाम पसव्य नवकाननम के गोप गोपीम गवाम सेव्यम
पुण्यादि तृण विरुदा। बोले चारों तरफ केवल तुलसी के बिरवा ही बिरवा है और कुछ नहीं है वहां। समस्त ब्रजवासी तैयार हो गए। बोले ठीक है तुम कहते हो तो चलो। सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने महलों को छोड़ दिया। आवश्यकता की सामग्री बैलगाड़ियों पे सजा ली सज्जनों, और बैलगाड़ियों पे सजा करके सभी अपने अपनी बैलगाड़ियों को लेकर के वृंदावन की ओर चल दिए। यमुना पार करके जैसे वृंदावन में पहुंचे, जैसे वृंदावन में पहुंचे वहां जाकर के देखा चारों तरफ केवल तुलसी के विरवे हैं। सभी ने अपनी अपनी बैलगाड़ियों को स्थापित कर दिया। भगवान को पाना है ना सज्जनों, कहते ना कि पाना है यदि प्रभु को तो प्रेम में मिलेगा, कण कण में ढूंढो सारे संसार में मिलेगा। इस बात से मुझे एक बात याद आ गई। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, भक्तमाल का प्रसंग है, नामदेव जी महाराज का। बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि पाना है यदि प्रभु को तो प्रेम में मिलेगा, कण कण में ढूंढो सारे संसार में मिलेगा। आप चाहे कितना भी भजन करो, कितना भी पूजन करो, लेकिन जब तक कण कण में परमात्मा का दर्शन नहीं करोगे ना, जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता, तभी तो कहते हैं कि सर्वत्र अपने इष्ट को देखना चाहिए, सर्वत्र अपने इष्ट को देखना चाहिए। एक गोराई भक्त हुए हैं, गोराई भक्त जो जाति से कुम्हार हैं, उनकी एक पुत्री भी है। वो दोनों भगवान विठल के बड़े प्रिय भक्त हैं सज्जनों, विठलनाथ भगवान। जब देखो जब विठल 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 विठल। एक दिन ऐसे ही नामदेव जी महाराज जी भगवान के बड़े प्रिय भक्त हुए हैं। इन्होंने 56 बार भगवान का दर्शन किया है। लेकिन आपको एक बात बड़ी स्पष्ट बता दूं, भगवान का दर्शन करना ये एक अलग बात है, और भगवान का प्रेमी होना ये अलग बात है। नामदेव जी महाराज ने भगवान का दर्शन तो किया, जैसे ध्रुव जी महाराज। जीव के जीवन में जब तक सत्संग का प्रवेश नहीं होता, सत्संग समझते हो, संत का संग, संत की शरण, संत की शरणागति, गुरु की कृपा जब तक जीव के जीवन में नहीं आती ना, तो भगवान का दर्शन चाहे कितनी बार भी हो जाए, लेकिन भगवान की महत्ता को नहीं समझ पाता व्यक्ति। नामदेव जी महाराज ने 56 बार भगवान का दर्शन किया है प्यारे। लेकिन जो गोराई भक्त थे, उन्होंने एक सभा लगाई। सभा में देखा कि कौन पक्का भक्त है और कौन कच्चा भक्त है। जितने भी भक्त एकत्रित हुए, जो थापी होती है ना घड़े को ठोकने वाली, उसको लेकर के सभी की पीठ पे बारी बारी से मारने लगे। जितने भक्त बैठे थे सबकी पीठ पे मारा, कोई भक्त बोला नहीं। लेकिन जैसे नामदेव जी महाराज की बारी आई ना, नामदेव जी महाराज बोल पड़े, अरे ये थपकी लगाने से क्या पहचान करते हो? मैंने भगवान को 56 बार दर्शन किया है, थपकी लगाने से क्या होगा? गोराई भक्त ने अपनी पुत्री से कहा, बेटा देखो ये जितने भक्त बैठे हैं इसमें कौन सा सच्चा भक्त है और कौन सा कच्चा भक्त है। उन्होंने कहा सुनो, ये जितने भक्त हैं ना सब सच्चे भक्त हैं, केवल एक जो नामदेव है ये कच्चा भक्त है। अब तो नामदेव जी विचार करने लगे, भरी सभा में उनका अपमान कर दिया। सभा में से खड़े हुए तुरंत विठलनाथ भगवान के पास चल दिए। विठलनाथ भगवान को आवाज लगाई। भगवान ने कहा क्या बात है? बोले महाराज मेरा अपमान कर दिया भरी सभा में गोराई भक्त ने। भगवान ने कहा क्या कहा? बोले उन्होंने कहा कि मैं कच्चा भक्त हूं, पक्का भक्त नहीं हूं। तो भगवान ने कहा अगर गोराई भक्त ने कहा है तो सत्य कहा है, वो झूठ नहीं बोलता। अगर गोराई ने कहा है तो सत्य कहा है। नामदेव जी बोले आप ही महाराज ऐसी बात कह रहे? बोले हाँ। तो बोले महाराज अब परीक्षा कैसे होगी?
बोले एक काम करो, उत्तर दिशा में चले जाओ। जब उत्तर दिशा में चले जाओ, वहां जाकर के सबसे पहले तुम्हें जो अवधूत मिल जाए, जो महापुरुष मिल जाए, उसी से पूछ लेना। नामदेव जी महाराज प्रातःकाल हुआ और प्रातःकाल घर से निकले, जैसे ही उत्तर दिशा में गए, कुछ दूरी पे जाने पर जंगल में जाकर के देखा एक शंकर जी का मंदिर है। सज्जनों, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? एक शंकर जी का मंदिर है और अवधूत भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है। सज्जनों, अवधूत स्वरूप में एक सन्यासी शिवलिंग के ऊपर पैर रख करके और लेटे हुए हैं। जाकर के नामदेव जी महाराज ने देखा, तुरंत डांटने लगे, आए कौन हो? भगवान के ऊपर पैर रख करके लेटे हो? ऐसा नहीं करना चाहिए, अपराध होता है। संत आंखें बंद करके पड़े हैं, महापुरुष हैं। वो तो नामदेव जी महाराज की परीक्षा करने के लिए आए हैं। सज्जनों, उन्होंने आंखें खोली, बोले क्या बात है? बोले आप जानते नहीं, ये भगवान है हमारे, इन पे पैर रखे। संत ने कहा, बेटा मैं बुढ़ा हो गया हूं, मुझसे चला नहीं जाता, एक काम करो, मेरे पैरों को उठा करके इधर रख दो। नामदेव जी महाराज ने पैरों को पकड़ करके दूसरी दिशा में कर दिया। जैसे पैरों को घुमाया, शंकर जी उठ करके उसी दिशा में आ गए। वहां से उठा करके तीसरी दिशा में कर दिया, शंकर जी घूम करके वहां पहुंच गए। जैसे जैसे पैरों को घुमाया और वैसे वैसे शंकर जी घूम गए। नामदेव जी महाराज समझ गए, बोले ये कोई और नहीं, ये साक्षात भगवान शंकर हैं। प्रणाम किया, बोले महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचानने में गलती कर गया। नामदेव जी महाराज ने कहा, प्रभु आपने ये लीला क्यों की? उन अवधूत ने कहा, नामदेव आपको एक बात बताऊं कि जो भक्त अपने परमात्मा को सर्वत्र देखता है, ऐसे जीव के जीवन में परमात्मा की कृपा निरंतर बनी रहती है। कि आत्मा त्वात् सर्वभूतानां सिद्धि त्वादि सर्वतः। कि आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धित्वादि सर्वतः। जो आत्मा में रमण करता है, उसी परमात्मा को सर्वत्र देखना प्रारंभ कर दो। नामदेव जी महाराज ने कुत्ते में भी भगवान को देखा, गधे में भी भगवान को देखा। अग्नि लग गई, एक बार उनके घर में आग लगी। नामदेव जी महाराज के घर में अग्नि लगी तो गांव वाले आए दौड़े दौड़े, कोई बारिश, कोई पानी डालने लगा, कोई बाल्टी से, कोई लोटा से, सभी पानी डालने लगे। नामदेव जी महाराज घर से बाहर निकल करके आ गए। नामदेव जी महाराज ने कहा, जो भी मेरे घर में है सब डाल दो। गांव वाले आग बुझा रहे हैं और नामदेव जी महाराज अपने सामान को आग में डाल रहे हैं। सर्दी का मौसम था। गांव वालों ने एक रजाई, एक चद्दर और एक तकिया बचा लिया कि नामदेव के ओढ़ने के लिए काम आ जाएगा। गांव वालों ने कहा, सुनो हम आपके लिए लेकर के आए, हमने ये बचा लिया है, इसको रख लो। नामदेव जी महाराज ने लिया और लेकर के उसे अग्नि में डाल दिया। ले भगवान तू इसको स्वीकार कर ले। गांव का सरपंच था, उसने कहा ये बड़ा मूर्ख है, ये पागल हो गया है। बोले क्या करें? बोले एक काम करो, अब इसको ओढ़ने के लिए कोई मत देना, बिछाने के लिए कोई मत देना, रात्रि को सर्दी में रहेगा ना तब पता लगेगा। माघ का महीना रात्रि का समय है सज्जनों। रात्रि के समय में जैसे ही सर्दी से कुकड़ने लगे नामदेव जी महाराज, शिरादे शिरादे राधे, जय हो भगवान। नामदेव जी महाराज कुकड़ने लगे। भगवान ने देखा कि मेरे भक्त ने अग्नि में भी मुझे देखा है, आग के अंदर मेरा दर्शन किया है। मेरे प्रभु ने तुरंत मखमल की रजाई गद्दे भेज दिए और उनका जो जला हुआ मकान था उसकी सुंदर महल बना दिया। प्रातःकाल जब हुआ, गांव वालों ने कहा जाओ जाकर के देखो नामदेव को, कहीं मर तो नहीं गए सर्दी में। गए, जाकर के देखा नामदेव जी महाराज तो आराम से सोए हैं प्यारे। पूछ लिया तुम्हारे पास व्यवस्था कहां से आई? बोले मुझे नहीं मालूम महाराज, मैं तो सर्दी में सो गया था, ये तो मेरे प्रभु की कृपा है।
गांव वालों ने कहा एक काम करो महाराज, कोई ऐसा उपाय कर लो ना, अपने भगवान से कह करके एक मकान हमारे लिए भी बनवा दो अपना जैसा। नामदेव जी महाराज ने कहा बड़ी सुंदर बात कही। बोले बन जाएगा। बोले एक काम करो। बोले क्या करें? बोले पहले अपने अपने घर में आग लगाओ। भाई नामदेव जी का घर जला था तभी तो दूसरा बना था। अब घर में आग नहीं लगाई तो भगवान उनको नहीं मिला। बोले नामदेव जी महाराज की जय। कहने का तात्पर्य है कि हमें सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करना है, और जो जीव सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करता है ना प्यारे, तो मेरे प्रभु उसका कल्याण कर देते हैं। तो आइए, वृंदावन कौन कौन जाने वाला है? जरा हाथ खड़ा करके बताओ। वृंदावन कोई जाएगा? नहीं जाएंगे? आपको नहीं जाना? बिना पैसे के जाएंगे, पैसा नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन एक काम तो करना होगा। वृंदावन जब जाएंगे ना तो तालियों का सहयोग तो करना ही करना पड़ेगा। तो आइए सभी वृंदावन की ओर चलेंगे बड़े भाव के साथ में। जय हो। अरे वृंदावन जाऊंगी सखी, हो वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी। अरे मेरे उठे मेरे बेरे की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बेरे की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगे। वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी। मेरे उठे मेरे की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। कैसे दरों दूर धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी। मेरे उठे मेरे की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। श्याम की याद में छोड़ दियो मैंने भोजन पानी। श्याम की याद में हो छोड़ दियो मैंने भोजन पानी, श्याम की याद में छोड़ दियो मैंने भोजन पानी, श्याम की याद में। मेरे नैनन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगे। मेरे उठे हृदय की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी
सखी बरसाने जाऊंगे वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। हाँ वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगे वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगे मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगे। दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। हाँ इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। मैं कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगे मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगे वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। ये मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगे मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगे। जय हो कर डारी नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी। हो नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी। दुनिया ते भयो तीर सखी वृंदावन जाऊंगे मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हो वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। अरे मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी बरसाने जाऊंगी। बोलिए वृंदावन धाम की जय 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 श्री राधे। जय हो। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाओ। अब तो भगवान वृंदावन में निवास करते हैं सज्जनों। प्रातः काल हुआ, मैया से बोले मैया अब तो हम बड़े हैं गई गैया चरावे के ताई जामे। मैया ने कही लाला अभी छोटो है, गैया चरावे के लिए नहीं, बोले बछड़ा चराना प्रारंभ कर दो। और अष्टमी के दिन मेरे प्रभु ने बछड़ा चराना प्रारंभ कर दिया। और मैया ने जैसे ही लाला को पूजन करे, मेरी प्रभु का उस दिन से नाम गोपाल पड़ गया।
बोलिए बाल गोपाल भगवान की जय। गोपाल नाम पड़ गया सज्जनों। मेरे प्रभु सखाओं के साथ बछड़ा चराने जाने लगे। रास्ते में वृत्तासुर का प्राणांत किया। एक अगासुर नाम का राक्षस कंस का भेजा हुआ अजगर का स्वरूप लेकर के वृंदावन में निवास करता है। अजगर स्वरूप बना है बहुत विशाल। उसने देखा कृष्ण यहां आ गया, अपना मुख खोल दिया। भगवान के समस्त सखा उस अजगर के मुख में प्रवेश कर गए। जैसे ही अजगर के मुख में प्रवेश हुए, भगवान ने देखा, भगवान विचार करने लगे, देखो तो सही, मेरे प्राणों से प्रिय सखा अजगर के मुख में प्रवेश कर गए तो मैं बाहर कैसे रहूं। भगवान ने भी उसमें प्रवेश कर गए। जैसे मेरे प्रभु ने अंदर प्रवेश किया, अजगर ने मुख बंद करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही अजगर ने मुख बंद किया सज्जनों, कि अड़ोर अड़यान मैं तो मैयान। मेरे परमात्मा अगर चींटी बनना जानते हैं ना, तो पहाड़ बनना भी जानते हैं प्यारे। मेरे प्रभु ने अपने आकार को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही आकार बढ़ाया, अजगर सर्प का तालू बंद हो गया। श्वास लेने में दिक्कत होने लगी, तालू फट गया और उसका प्राणांत हो गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अजगर का प्राणांत कर दिया प्यारे। मेरे प्रभु ने ब्रजवासियों को निकाला मुख में से और मुरली की सुंदर निनाद करना प्रारंभ कर दिया। जैसे मुरली का निनाद किया, मुरली के निनाद के साथ ही ब्रजवासियों की समस्त सखाओं की मूर्छा को दूर कर दिया। अब तो समस्त ब्रजवासियों के साथ मेरे प्रभु जंगल में बीचों बीच में बैठे हैं और प्रसाद पाना प्रारंभ कर देते हैं। एक बात बताऊं, भगवान अपने घर से अपने लिए भोग लेकर के नहीं जाते। क्यों? क्योंकि समस्त सखाओं से लेते हैं और उसी से अपना उदर भर लेते हैं। आज मेरे प्रभु ने एक लीला करना प्रारंभ कर दिया। श्री राधे। अब तो प्रभु ने विचार किया, मधुमंगल से कहने लगे कि विव्रण वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रे चकक्षे कि वामो पाणो मृषण कवलम तत्फलांग्य गुली कुच तिष्ठन मध्ये स्वपरि सुहृदौ हाशयन नर्म भी स्वहे स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भुक बाल केले। भगवान ने कहा, मधुमंगल आज मेरा मन है कि मैं तेरे घर का प्रसाद पाऊं। बड़ी सुंदर लीला है भगवान की। इस लीला से भगवान की करुणा का वर्णन किया गया है कि मेरे प्रभु कितने करुणावान हैं सज्जन। परिचय जी महाराज कितने करुणावान हैं। भगवान ने कहा, मधुमंगल बोलो भैया, हमारे यहां तो कुछ है ही नहीं। मेरी मैया तेरे यहाँ जाकर के सेवा करती है, वहां से जो मिलता है उसी से गुजारा हो जाता है। मेरा और मेरी मैया का पेट भर जाता है। भगवान ने कहा, मुझे नहीं मालूम, मैं तो आज तेरे घर का ही प्रसाद पाऊंगा, नहीं तो भूखो ही रह जाऊंगा। मधुमंगल दौड़ा दौड़ा घर गया। मैया ने देखा दोपहर के समय मधुमंगल लौट करके कैसे आया, पूछ लिया, बेटा कैसे आना हुआ? मधुमंगल ने कहा, मैया आज लाला ने मेरा बड़ो सम्मान किया और देख लाला ने मेरे घर को खावे के ताई कछु मंगायो है, प्रसाद मेरे घर को ही मंगायो है। मैया आंखों में आंसू भर के बोली, लाला हमारे घर तो कछु है ही ना, जो लाला के यहाँ से आता है उसी से हम गुजारा करते, कुछ नहीं है। मधुमंगल बोला, मैया कुछ तो होगा, जो हो वही दे दो। बार बार प्रयास किया। मैया ने कही, लाला अगर तू ले जाना चाहे तो 3 दिना की बासी कड़ी रखी है, 3 दिना की बासी कड़ी रखी है, वहां को ले जा और लाला को पवाए दियो। सज्जनों आज मधुमंगल उस 3 दिन की बासी कड़ी को लेकर के जा रहे हैं। जाते जाते रास्ते में विचार कर रहे हैं
देखो तो सही, हमारो लाला तो 56 प्रकार की व्यंजन पावे, ताजा माखन पावे, ताजा मिश्री पावे, तो हमारो लाला 3 दिना की बासी खट्टी कड़ी को सेवन काहे को करे हैं? अगर कर भी लियो तो बाकू बहुत कष्ट होएगो। एक काम करो ना, या मटकी को फेंक दो। एक बार तो फेंकने का प्रयास किया, लेकिन फिर याद आई, अरे लाला है बहुत जिद्दी है, ढूंढ लेगो, ढूंढ कर निकाल लेगो, सेवन कर लेगो। बोले तो क्या करें? बोले एक काम करो, इसको खुद ही पान कर जाओ। मधुमंगल ने सज्जनों एक करील के वृक्ष के पीछे जाकर के छिप गए और उस माखन, उस 3 दिन की खट्टी कड़ी की मटकी को लेकर के मुख से लगा करके सेवन करना प्रारंभ कर दिया। प्यारे, जैसे ही सेवन किया, पान किया, गटक गटक की आवाज होने लगी। मेरे प्रभु बगल में खड़े थे, विचार करने लगे, बोले लाला अभी मधुमंगल लौट के ना आया? दूसरो सखा बोलो, भैया देख वह करील के वृक्ष के पीछे खड़े हुए भगवान गए, भगवान ने जाकर के देख लिया। सज्जनों जैसे ही मेरे प्रभु ने जाकर के देखा, तुरंत मटकी को छीन लिया। मटकी को छीना, छीन करके भगवान ने कहा, चौरे लाला एक बात बता, या कड़ी को तुम मेरे ताई लेके आयो और आप ही आप खावे? मधुमंगल ने कहा, लाला मैं लेके तो तेरे ताई आयो, लेकिन मैंने विचार करे तो 3 दिना की बासी खट्टी को कड़ी को कैसे पावे वो? या ताई मैंने स्वयं पानो प्रारंभ कर दियो। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। सज्जनों भगवान कहते हैं, लाला मैं तो पवाने वाले का भाव देखता हूं, स्वाद नहीं देखता। स्वाद देखता तो मैं विदुरानी के हाथ के केले के छिलके थोड़े ही खाता है, शबरी के हाथ झूठे बेड़ थोड़े पाता। मैं तो केवल पवाने वाले का भाव देखता हूं। इतनी बात कही कि मेरे प्रभु ने मधुमंगल की झूठी मटकी की कड़ी को लेकर के अपने मुख से लगा करके पान करना प्रारंभ कर दिया। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित जैसे ही झूठी कड़ी का सेवन किया, और तो और क्या कहें सज्जनों, जब कड़ी शेष हो गई ना, भगवान का मन नहीं भरा। देखा मधुमंगल ने जब मटके से कड़ी पी, कड़ी का पान किया, तो इन जगहों पे कड़ी निकल करके चली गई। सज्जनों मेरे प्रभु से रहा नहीं गया, दोनों हाथ लेकर के मधुमंगल के मुख को पकड़ लिया और अपनी जिब्या निकाल करके मधुमंगल के मुख पे लगी कड़ी का सेवन करना प्रारंभ कर दिया। सज्जनों सेवन करना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने मधुमंगल के मुख की लगी कड़ी का सेवन किया। सज्जनों बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि भाव को भाव अनख आलस, नाम जपत मंगल दिसे दस, कि भाव काहू काहू भगवन भाव ही एक सार, कि भाव से जो भजता मुझको तो भव से बेड़ा पार है। भाव से भजता जो मुझको भव से बेड़ा पार। मेरे प्रभु ने मधुमंगल के मुख की लगी कड़ी का जैसे ही सेवन किया, ब्रह्मा जी ने देख लिया। ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं, ये परमात्मा नहीं हो सकता, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा ऐसा थोड़ी होता है किसी के मुख पे लगी कड़ी का सेवन कर ले। परीक्षा लेने के लिए आए, भगवान ने सबके साथ प्रसादी पाई, गैया बछड़े चढ़ते हुए दूर चले गए। ब्रह्मा जी उनके गैया बछड़े आदि चुरा करके ले गए। ब्रजवासी ढूंढने के लिए गए, ब्रह्मा जी ने उन ब्रजवासियों को भी चुरा करके ले गए। सज्जनों जब लौट करके नहीं आए, भगवान गए, भगवान ने जाकर के देखा कोई नहीं मिला। आंखें बंद करके देखा, ब्रह्मलोक में ब्रजवासी गैया बछड़े विराजमान है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारा पर बाबा हूं। मेरे प्रभु ने अपने शरीर से गैया बछड़े ब्रजवासी आदि प्रकट कर दिए। प्रभु चाहते तो वैसे भी तो तैयार कर सकते थे शक्ति से, लेकिन नहीं, मेरे प्रभु ने अपने शरीर में से गैया बछड़े आदि प्रकट कर दिए। क्यों?
क्योंकि जब भगवान जाते हैं ना गैया चरा करके लौट करके, तो जो गाय है, गाय विचार करती है कि शायद किसी दिन कृष्ण हमारा पुत्र बन करके आए। ब्रज की गोपियां विचार करती हैं कि नंद को छोरा ऐसे ही काउ दिन हमारा लाला बन करके आए, तो मेरे प्रभु ने अपने शरीर से सभी का स्वरूप उत्पन्न कर दिया। 1 साल ये क्रम चलता रहा सज्जनों। अब तो सभी गैया अपने बछड़ान को बहुत प्रेम करें, ब्रज की गोपियां अपने लालन को बहुत प्रेम करें सज्जनों। एक दिन बलराम जी ने पूछा, भैया ये क्या लीला चली है, पूरा वृत्तांत क्या सुनाया। आज समय आ गया सज्जनों। ब्रह्मा जी आए द्वारा परीक्षा करने के लिए, बोले देखें तो सही अगर परमात्मा है तो क्या हुआ। ब्रह्मा जी तो आए देखने के लिए, और मेरे प्रभु ब्रह्मा बन करके चले गए ब्रह्मलोक में। जाकर के द्वारपालों से कहा, सुनो आजकल बहरूपिया बहुत घूमते हैं, कोई बहरूपिया ना आ जाए, कहीं मेरी सी शकल बना करके कोई आ जाए, अंदर नहीं आना चाहिए। कहकर के अंदर प्रवेश कर गए। ब्रह्मा जी लौट करके आए। ब्रह्मा जी जैसे ही प्रवेश होने को लगे, द्वारपालों ने कहा, सुनो कहां जाते हो। ब्रह्मा जी बोले, मैं तुम्हारा ब्रह्मा हूं। द्वारपाल बोले, हमारा कोई ब्रह्मा नहीं है, हमारे ब्रह्मा तो अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, नहीं नहीं मैं तुम्हारा ब्रह्मा हूं। बोले, नहीं नहीं हमारा कोई ब्रह्मा नहीं है, हमारे ब्रह्मा तो अंदर चले गए। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करके देखा तो अंदर मुरली वाला बंसी बजा रहा है। हाथ जोड़ करके बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। 27 श्लोकों में स्तुति की है भगवान की। भगवान ने ब्रह्मा को माफ नहीं किया। और जब देवराज इंद्र ने गिरिराज का पूजन रोका, देवराज इंद्र आए हैं, आकर के भगवान की सुंदर स्तुति की है सज्जनों। केवल 7 श्लोकों में उनको माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो गलती की ना, भगवान के प्राणों से प्रिय ब्रजवासी गैया बछड़े उनको उनसे दूर कर दिया। और देवराज इंद्र ने जो गलती की, उससे 84 कोष के ब्रज मंडल में रहने वाले गैया बछड़े जीव ब्रजवासी सभी भगवान के समीप आ गए। भूल के भी कभी सज्जनों आपके द्वारा भगवान का कोई भक्त भगवान से विमुख ना हो जाए, इस बात का ध्यान रख लेना। भगवान का भक्त अगर आपके द्वारा भगवान से विमुख हो गया तो आपकी गलती क्षमा करने के लायक नहीं है। भगवान क्षमा नहीं करता ऐसे भक्त को। आज मेरे प्रभु आए, आकर के ब्रजवासियों को लेकर के जैसे ही ब्रज में पहुंचे, ब्रज में पहुंचते ही 1 साल बाद ब्रजवासियों ने मैया यशोदा से कहा, मैया देख आज तेरे लाला ने अजगर को मारो, अघासुर को मार दिया। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया सज्जनों। संध्या कालीन समय हो गया, रात्रि के समय आज मेरे प्रभु बैठे हुए हैं मैया यशोदा के पास। और मैया यशोदा से कहने लगे, मैया देख हमारे वृंदावन में ना कालिया देह है, काली देह, वहां कालिया नाग निवास किया करता है। उस देह के ऊपर अगर 1 कोस तक ऊपर कोई पक्षी उड़ करके चला जाए उसका प्राणांत हो जाता है। कोई गैया, कोई बछड़ा जीव जंतु गलती से अगर जलपान कर लेना देह में तो उसका प्राणांत हो जाता है। भगवान विचार कर रहे हैं, भगवान विचार कर रहे हैं। वैसे तो सभी दुखों को निवार दिया, लेकिन ये भी एक दुख है। मैया से कहा, मैया देख काउदना जब काली नाग को तो मैं ही भगाऊंगा। मैया बोली, नहीं 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 लाला ऐसी बात नहीं करे, वो काली नाग है, वहां नहीं जाते। प्रातः काल हुआ, आज भगवान ने गैया चराने की छुट्टी कर दी। गाय चराने की जैसे ही छुट्टी मेरे प्रभु ने की, मैया ने पूछा क्या बात है। बोले आज नहीं जाते हम, आज तो छुट्टी है हमारी। भगवान के समस्त सखाओं ने भी छुट्टी कर दी, बलराम जी ने भी छुट्टी कर दी। प्यारी लाला बोले, मैया हम खेलवे के ताई जामे। मैया बोली, देख लाला बलराम को साथ लेके चलो जा, अकेला मत जाइयो। भगवान बोले, बलराम जी चले गए तो शेष नाग का मर्द, कालिया नाग का मर्दन नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि बलराम जी शेष के अवतार हैं, और जब एक और एक दो हो जाएंगे तो बलराम जी महाराज कालिया का मर्दन नहीं करने देंगे। भगवान ने बहाना बना करके बलराम जी को घर ही छोड़ दिया। समस्त सखाओं के साथ पहुंच गए कालिया देह पे। कालिया देह पर जाकर के सभी ब्रजवासी सखाओं के द्वारा खेल खेलना प्रारंभ कर दिया सज्जनों। और खेल खेलने तो काहे का खेल खेलने। श्री दामा से बोले भैया कहा खेलोगे? मधुमंगल बोलो भैया आज तो बोल बल्ला खेलेंगे। भगवान बोले बोल बल्ला लेके कौन आयो? कोई लेके आयो? श्री दामा बोले भैया बॉल तो मेरे पास है। बोले बल्ला मधुमंगल लेके आयो। तो आइए सुंदर से 4 लाइनों के माध्यम से किस प्रकार भगवान खेल खेल रहे हैं, क्योंकि हमें कथा में गिरिराज जी के पूजन तक जाना है सज्जनों। और समय भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि समय को आज तक कोई नहीं रोक पाया। समय को रोकने की सामर्थ्य किसी के नहीं सज्जनों। तो आइए सुंदर सी 4 लाइनों के माध्यम से कथा में प्रवेश करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओ काली दे पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो री मेरा 1200 कन्हैया। ओ मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरा 1200 कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया। ओ काली देवे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काली देवे खेलन आयो री मेरा 1200 कन्हैया। की पट गेंद बनाई, गाय की पट गेंद बनाई। और गाय की पट गेंद बनाई, गाय की पट गेंद बनाई। और गाय की पट गेंद बनाई। गाय की पट गेंद बनाई। गाय को बल्ला लायो री मेरो 1200 कन्हैया। काली देवे खेलन आयो री मेरा 1200 कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। अरे रेशम की पट गेंद बनाई। रेशम की पट गेंद बनाई। ओ रेशम की पट गेंद बनाई। रेशम की पट गेंद बनाई। और रेशम की पट गेंद बनाई। रेशम की पट गेंद बनाई। चंदन को बल्ला दायो री मेरो 1200 कन्हैया। काली देवे खेलन आयो री मेरा 1200 कन्हैया। ओ मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरा 1200 कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया। काली देवे खेलन आयो री मेरो 1200
टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई दे, और मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई दे, ओ मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई दे, ओ मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई दे। ये तो गेंद किसने धारी मेलो, और सो कन्हैया काली दे खेलन आयो री, फिर मारो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब तो मेरे प्रभु ने जाकर के खेल खेलना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही खेल खेलना प्रारंभ किया सज्जनों, मेरे प्रभु ने बारी बारी से सभी को नंबर आ गया। भगवान ने सबसे अंत में अपनी बारी ली, और जैसे ही सबसे अंत में अपनी बारी ली, मेरे प्रभु ने पहली बॉल को खेला, और जैसे ही दूसरी बॉल को टोल मारो तो बॉल देह में चली गई। अब तो बॉल जैसे ही देह में गई प्यारे, मधुमंगल दौड़े दौड़े आए, बोले भैया देख लाला, दोस्ती अपनी जगह पक्की पक्की, लेकिन बॉल हमारी हमें चाहिए। अब तो समस्त सखा मधुमंगल की ओर हो गए, बोले भैया हमें तो तेरी बॉल अभी चाहिए, आज ही चाहिए, यही चाहिए। भगवान बोले लाला बॉल तो देह में चली गई, अब क्या करें, एक काम करो दूसरी बॉल लेके आएंगे। बोले नहीं, हमको यही बॉल चाहिए और आज ही चाहिए। भगवान ने बार बार मना किया, बोले नहीं भैया मान जाओ। श्री दामा बोलो नहीं भैया हमें को तो यही बॉल चाहिए, अभी चाहिए। बारी बारी से जिद करने लगे सज्जनों। भगवान ने कही लाला देख जिद मत करो, नहीं तो मैं चलो जाऊंगा। एक सखा बोलो हाँ बड़ो धींगरा बने, हमें मालूम है तेरी, तू कहूं नहीं जावेगा। भगवान ने कही अब के मत कह दियो। एक ब्रजवासी ने और कह दिया। जैसे ब्रजवासी ने कहा, भगवान ने कहा सुनो तो मैं जा रहा हूं भैया। भगवान ने एक उछाल लगाई और कदम की डाली पे पहुंच गए। अब तो जैसे ही भगवान कदम की डाली पे पहुंचे सज्जनों, ब्रजवासियों ने देखा, सखाओं ने देखा, कहीं ऐसा ना हो लाला कूद जाए। सभी हाथ जोड़ करके मना करने लगे, नहीं लाला हमको बॉल नहीं चाहिए, लौट के आ जाओ। भगवान ने कही नहीं लाला अब तो मैं बॉल को लेके ही आऊंगा। बारी बारी से प्रयास करने लगे सज्जनों। भगवान ने कहा लाला तुम चिंता ना करियो और मेरी मैया यशोदा को ध्यान रखियो। इतना कह करके मेरे प्रभु ने दूसरी उछाल जैसे ही लगाई, यमुना देह में कूद पड़े। जैसे ही भगवान देह में कूदे ना, मैया यशोदा अपने भवन में बैठी थी, एकदम से धक्क से कलेजे पर आवाज हुई, दौड़ पड़ी, लाला कन्हैया कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है सज्जनों। मैया ने बलराम को आवाज लगाई, लाला कान्हा कहाँ है, कन्हुआ कहाँ है। बलराम जी बोले मैया मोको ना मालूम। इधर से सज्जनों कुछ ब्रजवासी मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। मैया यशोदा को आज याद आ गई रात वाली बात। मैया बोली अरे लाला कहीं ऐसा तो नहीं वो देह पे चलो गए हो, रात को मोते कह रहे हो कि मैया जब काली नाक को तो मैं ही निकालूंगा, जब काले नाक को तो मैं ही निकालू। बलराम जी, नंद बाबा, ब्रजवासी, गोपी ग्वाल मैया यशोदा के साथ देह की ओर चले जा रहे हैं सज्जनों। उधर से कुछ ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, गिरते पड़ते रोते हुए चले आ रहे हैं। सबकी आंखें सजल हो रही है, आंखों आंसुओं की धारा बह रही है। मैया ओ मैया देख तेरा लाला देह में कूद गयो। मैया ने जैसे ही सुनी लाला देह में कूद गयो, एकदम से मैया मूर्छित होकर की जमीन पर गिर पड़ी सज्जनों। बलराम जी ने जल के छींटे लगाए मैया को, मैया की मूर्छा दूर हुई। मैया गिरती पड़ती रोती बिलखती, नंद बाबा, ब्रजवासी, ब्रज की गोपियां दौड़ लगा रही हैं। बार बार जाकर के मैया यशोदा अपने शरीर को देह में डुबाना चाहती है।
बताना चाहती है कृष्ण तेरे बिना मेरा जीवन संभव नहीं है। हे लाला तेरे बिना मेरा जीवन संभव नहीं है। अरे जा दिन से तेरो जन्म भयो बा दिन से आज तक मैं तुझसे कभी अलग नहीं भई, और आज अगर अलग भई तो जा स्थिति में मैं यशोदा बार बार जमीन पर गिर पड़ती है। बाबा नंद आंसुओं की धार बह रही है। ब्रजवासी बलराम जी बारी बारी से जाकर के रोकने का प्रयास करते हैं। कभी बाबा नंद को संभालते हैं, कभी मैया यशोदा को संभालते हैं। मैया बताना चाहती हैं कि मैं इस देह में अपने शरीर को डुबा करके नष्ट कर दूंगी। बार बार प्रयास करती है। ब्रजवासी मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। मैया को मूर्छा आ गई। सज्जनों इधर देह में भगवान प्रवेश कर गए। कालिया नाग की दो पत्नियां हैं। दोनों ने देखा सुंदर बालक चला आ रहा है। देखने में ऐसा प्रतीत होता है सामने सलोने रंग का मानो भगवान सूर्य चले आ रहे हैं। भगवान सूर्य के समान प्रकाश। नागिनों ने पूछ लिया कि कौन दिशा से आयो रे बालक, और कहा तुम्हारो नाम है, कि कौन है तेरी माता रे बालक, और कौन तुम्हारो तात है। कि कौन दिशा से आयो रे बालक, के कहा तुम्हारो नाम है, कौन है तेरी माता रे बालक, कौन तुम्हारी तात है। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि ब्रजमंडल से आयो रे नागिनी, और वृंदावन मेरो धाम है। मात यशोदा मेरी हो नागिन, नंद बाबा मेरे तात है। अरे नागिनो मैं ब्रज मंडल से आया हूं, और वृंदावन मेरा गांव है। मैया यशोदा मेरी माँ है, बाबा नंद मेरे पिता है। नागिनों ने कहा सुनो, तुम्हें देख करके दया आती है, तुम्हें देख करके दया आती है। एक काम कर लो, लौट करके चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पति जग जाए तुम्हारा प्राणांत कर दे। भगवान ने कहा चिंता ना करो, आज मैं तुम्हारे पति से मिलकर के जाऊंगा। इतनी वार्तालाप हुई। कालिया नाग की नींद खुली, बाहर आया, आकर के देखा भगवान सांवले तो पहले से थे। सज्जनों एक फुफकार मारी, मेरी प्रभु काले हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे माटी के धौंधा जयकारों से जोड़ते लगा दियो करो कम से कम है। कालिया नाग ने भगवान को पकड़ लिया। कालिया नाग ने भगवान को पकड़ लिया। भगवान को पकड़ करके जैसे जकड़ लिया, मेरे प्रभु ने आकार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। मेरे प्रभु ने आकार बढ़ाया और कालिया नाग का शरीर तर तर करके चटकना प्रारंभ हो गया। सज्जनों जैसे ही कालिया नाग का शरीर चटका, एकदम से दोनों पत्नियां हाथ जोड़ करके आ गई। बोले प्रभु माफ कर दीजिए, पहचान लिया हमने, आप कोई और नहीं, आप साक्षात नारायण हैं। आपके लीला को कौन पहचान पाए। कालिया नाग हाथ जोड़ करके भगवान से बोला, हे प्रभु आपकी माया को कौन पहचान सकता है। कोई नहीं पहचान सकता आपकी माया को, तो फिर मैं भला कैसे पहचानूं। भगवान ने कहा सुनो, तुम यहां से वृंदावन छोड़ करके चले जाओ, कालीदह छोड़ करके चले जाओ। कालीनाथ बोला महाराज कहां जाऊं। बोले रमणक द्वीप चले जाओ। बोला महाराज वहां तो आपका गरुण रहता है, वो मुझे खा जाएगा। भगवान ने कहा चिंता ना करो, मैं तुम्हारे प्रत्येक फन पर नृत्य करूंगा, और नृत्य करने से मेरा चरण चिन्ह बन जाएगा।
जो चरण चिन्ह बन जाएगा उस चरण चिन्ह को देख करके गरुड़ तुम्हें नहीं खाएगा। अब तो मेरे प्रभु ने उस काले नाग के फन पर नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी, फम 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 फनने ऊपर फनने ऊपर। प्रत्येक फन पर मेरे प्रभु ने चरण कमल की ठोकर मारी। मेरे प्रभु के चरण पर काले नाग के फनों से निकला हुआ रक्त ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानिए भगवान कृष्ण के चरणों में कमल की पंखड़ी लगी हुई है। मेरे प्रभु ने मुरली का निनाद करना प्रारंभ कर दिया। मुरली का निनाद करते करते ऊपर निकल करके आए यमुना जी के बाहर। देखा मैया यशोदा सभी मूर्छित हैं। भगवान ने मुरली बजाई और सभी की मूर्छा को दूर कर दिया। सभी की मूर्छा जब दूर हुई, मैया यशोदा ने कहा लाला काली नाग के फन से उतर करके जल्दी आ जा, काली नाग खा जाएगा। भगवान ने कहा मैया अब नहीं खाएगा, अब तो मेरा पक्को चेला बन गया हो। बोलो राधे राधे। भगवान ने सभी की मूर्छा को दूर किया। काली नाग से कहा सुनो, तुम जा तो रहे हो लेकिन पीछे मुड़ करके मत देखना। अगर पीछे मुड़ करके देख लिया तो वहीं पत्थर के हो जाओगे। वृंदावन से निकल करके चला गया काली नाग। छठी करा से आगे गांव पड़ता है जैत। जैत में जब आया उसने देखा कहीं ऐसा तो नहीं भगवान पीछे से आ रहे हैं सज्जनों। पीछे मुड़ करके देख लिया, जैत में आज भी काली नाग पत्थर का बना हुआ है। जब आप जाओगे तो हाईवे के किनारे एक छोटा सा सरोवर है, उस सरोवर में चबूतरा बना है। उस चबूतरे के ऊपर इतना फन भगवान काली नाग का निकला हुआ है। कभी जाओ तो दर्शन कर लेना। जब अंग्रेजों का शासन था ना, अंग्रेजों ने खुदाई कराई तो यदा कदा कुदाली पावड़े लग जाते ना तो वहां रक्त संचार होने लगता था, ब्लड संचार होने लगता था। इस प्रकार मेरे प्रभु ने कालिया नाग से वृंदावन को मुक्त कराया। सज्जनों कि भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसी तदविदेना। तभी जंगल में आग लगी सज्जनों, और जब जंगल में आग लगी मेरे प्रभु ने दावाग्नि का पान कर लिया और सभी को लेकर के मेरे प्रभु अपने अपने स्थान के लिए पहुंच गए। यहां से आगे बड़ा सुंदर प्रसंग है चीरहरण लीला भगवान की, और चीरहरण लीला के बाद में गोवर्धन पूजा के लिए हम चलेंगे। अभी माखन चोरी की झांकी भी दिखानी है, गिरिराज जी की झांकी का दर्शन भी आपको कराना है। समय है, समय का अभाव है। आज कितने दिन हो गए सज्जनों कथा को चलते चलते? 5वां दिन या चौथा दिन? 5वां दिन। 5वां दिन हो गया कथा को। लेकिन एक बात मुझे याद आई सज्जनों, एक बार कथा हो रही थी हरियाणा में। हरियाणा जब कथा चली तो 5 दिन की कथा संपन्न हो गई। एक बुढ़िया मैया कथा सुनने नित्य प्रति आया करे, बड़े भाव से कथा सुने। अगर हास्य की कथा हो तो मैया हंसे, विरह की कथा हो तो मैया की आंखों से आंसू। लेकिन जब 6वां दिन जब हुआ मैया ने रोना प्रारंभ रखा। मैया चुप नहीं हुई। 7वें दिन की कथा हुई, मैंने कहा शायद वैसे ही मैया रो रही होंगी। 7वें दिन की जब कथा प्रारंभ हुई तो 7वें दिन भी मैया पूरे दिन रोती रही। 80 वर्ष की बुढ़िया मैया। हमने नजर से देखा, कथा से उतरे, मैया को बुलवाया। मैया 1 मिनट। मैया बोले क्या बात है महाराज? मैं एक बात बताओ, मैं आपको देख रहा हूं 2 दिन से नित्य निरंतर रो रही हैं आप, क्या कारण है? आपके बार बार रोने का कारण क्या है? मैया बोली व्यासी ये बात तो मैं कल बताऊंगी, आज नहीं बताऊंगी। हमने कहा कोई बात नहीं मैया कल बता देना। मुझसे बोली कल का आपका निमंत्रण है, चाय नाश्ते पे भी बुलाया है।
थोड़ा सा हमें भी लोभ आ गया, हमने कहा मैया ने निमंत्रण दिया है तो 100-200 रुपये दक्षिणा भी देगी, बोलो राधे राधे, है ना। हमने कहा कोई बात नहीं मैया। रात काल हुआ, तैयारियां हो गई, हमने पंडित जी से कहा आप हवन कराइए, मैया आ गई बुलाने के लिए, हम मैया के साथ घर चले गए। मैया ने सुंदर आसन लगाया, दरी बिछाई, बाल भोग भी दिया मैया ने। मैंने मैया से एक ही बात पूछी, मैया एक बात तो बताओ। बोले कहा मैं आप रो क्यों रही थी? इतना कहा कि मैया का साउंड सर्विस फिर से शुरू हो गया, बोलो राधे राधे। मैया फिर से रोना प्रारंभ हो गई। मैंने कहा मैया ऐसे कैसे काम चलेगा, बताना तो पड़ेगा ना, अब हमें क्या पता। मोते बोली बेटा वैसे तो आप ब्यास जी हो लेकिन मेरे बेटे से भी छोटे हो। हाँ हाँ मिलके मैया आप बोलिए। बोली माघ का महीना था और माघ के महीने में सर्दी कैसी पड़ती है? मैंने कहा मैया माघ के महीने में सर्दी तो मुंह ढका सर्दी पड़े, हर व्यक्ति मुंह ढक करके सोता है, कमरे में बंद होकर के सोता है। तो माघ के महीना की बात है लाला, और माघ के महीना में हमारे यहाँ भैंसन को काम होए, तो हमारी भैंसन की अलग से व्यवस्था बनी है, सबको रहवे के। तो एक दिन रात्रि के समय और बड़े बारे छोरा ने शबरी भैंसन को अंदर बांध दियो, शबरी कटड़ान को अंदर बांधी। कटड़ा जानो कहे थे कहीं है, पड्डा, पड्डान को अंदर बांध दियो। मैंने कहा भैया फिर क्या हुआ? मोते बोले व्यास जी अंधेरे में लाइट चली गई तो बाकू दी क्यों नहीं, एक पड्डा बाहर बंदो रह गयो। और जब पड्डा बाहर बंदो रह गयो, अब छोरा ने सोची सब बंद गए भीतर, अंदर चला गया, जाके ताला लगाया और अपने घर में सो गया। अब माघ की सर्दी, सुबह 4 बजे आंख खोली, जो नित्य का समय है। अब व्यास जी वो पड्डा सारी रात चीख्यो, सारी रात चीख्यो। मैंने कि मैया फिर? मोते बोले व्यास जी हाँ वो पड्डा सारी रात चीख्यो। मैंने कि फिर का भयो? मोते बोली चीख चीख के पड्डा को प्राणांत है गयो। तो मैंने कि फिर क्या हुआ? मोते बोली व्यास जी मोको तो ऐसा लगे कि तुम 7 दिन ऐसे ही चीखते रहोगे, इन वस्त्राल वारिन पे कोई फर्क ना पड़े, कहूं पड्डा की तरह तुम्हारा प्राणांत नहीं है जाए, बोलो राधे राधे। कहीं भैया ऐसा करवाओ तो आपकी मर्जी है, अभी हमें बहुत कथाएं करनी है। और एक और विशेष सूचना आप सभी के लिए, बड़ी भगवान की बड़ी कृपा है। कहते हैं ना कि सुर नर मुनि सब की ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। संसार का जो प्रेम है स्वार्थ का रह गया है सज्जनों, लेकिन हमारे गोविंद की बड़ी कृपा है, भगवती की बड़ी कृपा है। देखिए वैसे तो आप सभी को विदित है, आज कथा को चलते चलते 5वां दिन है, और हमारे लक्ष्मण भैया जो आपके सामने बैठे हैं, इनका अहमदाबाद में 3री बार है, 4थी बार है, दूसरी बार कार्यक्रम है, और हमारा कार्यक्रम पहली बार है। हम और लक्ष्मण भैया, हमारी और लक्ष्मण भैया की एक ही बात है, क्योंकि हम दोनों मामा भूपी के भाई हैं, आपको बता दें साफ साफ, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो यही देखते हैं। भाई अगर हम लोग व्यवस्थाओं में के चक्कर में लिबड़ गए तो कथा नहीं हो पाएगी, इतना समय थोड़ी होता है। अभी यहाँ से कितने तारीख को फ्री होंगे हम? 9 को फ्री होते ही 10 को घर पहुंचेंगे, 11 को घर रुकेंगे, 12 को निकल जाएंगे। 13 तारीख से कथा है गुड़गांव में, 13 से 20 तारीख को घर लौटेंगे, 21 को निकल जाएंगे मेरठ। 22 तारीख से नवरात्रे हैं, नवरात्रे में कथा है मेरठ। 22 से 30 और 30 तारीख को घर आएंगे। 30 के बाद में हमारा कार्यक्रम है 5 दिन का प्रवचन है रेवाड़ी। उसके बाद में तुरंत 13 अप्रैल से कथा है मुंबई। और ऐसी कथा नहीं, बहुत विशाल कार्यक्रम है जिसमें 3100 कलश है, बहुत बड़ा भव्य आयोजन है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम नहीं देख पाते, इसलिए हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, जिम्मेदारी है किससे बात करना, किससे मिलना, किससे जुड़ना,
सारी व्यवस्था लक्ष्मण भैया की हैं और लक्ष्मण भैया के स्तर से ही सारी व्यवस्थाएं बनती हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं रहता किससे मिलना। हम तो जब जाते हैं जब कथा का समय सुनिश्चित हो जाता है, उससे पहले हमें कोई पता नहीं कहाँ कैसे। हमें तो पता लग गया फलानी तारीख से महाराज जी वहां जाना है, बात खत्म भैया, आप जानो, आपका काम जाना। अगर किसी को कोई जानकारी लेनी है, मिलना है, जुलना है, तो पूरी जानकारी ये आपको देंगे। जैसे कि नित्य कहते हैं ना कि पूजन की सामग्री के लिए रसीद लेना है, पर्ची लेना है, मिलना है, कुछ पूछना है, गुरु मंत्र के लिए आज जो भी पूछना है आप भैया से संपर्क करेंगे, क्योंकि शास्त्र कहता है मैंने एक बात अक्सर कहता हूं, 1 + 1 2 होते हैं और 1 और 1 11 होते हैं। 1 और 1 11 होते हैं। तो जो 11 की स्थिति है वो हमारी और लक्ष्मण भैया की है, और इस जोड़े को चलाने वाली भगवती बैठी है, यहाँ गोविंद बैठा है, इसके आश्रय हमारी सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। तो आइए एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे।